विपक्ष का नेता कितना ताकतवर होता है, विपक्ष का नेता कितना मजबूत होता है, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष या नेता विपक्ष क्या मायने रखता है। आज आपके इन सभी सवालों का जवाब मैं इस वीडियो से देने का प्रयास करूंगा। आजकल आपके मन के अंदर एक सवाल चलता होगा कि आखिरकार लोकसभा में विपक्ष का नेता कितना ताकतवर होता है और उन्हें क्या क्या सुविधा और कितनी वेतन मिलती है, कितनी तनख्वाह मिलती है। मैं आपको बताऊंगा कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा क्या मायने रखता है, उनकी सैलरी क्या होती है, उनका रैंक क्या होता है, उनके पास ताकत क्या होती है और उनका आधार क्या होता है। दोस्तों, साथियों, नेता प्रतिपक्ष, नेता विपक्ष बहुत ताकतवर होता है और उसके लिए कुछ नियम हैं, उसके कुछ मापदंड हैं। नेता विपक्ष, नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए कुछ मापदंड तय कर दिए गए। नेता प्रतिपक्ष या नेता विपक्ष की जिम्मेदारी इस बार कांग्रेस पार्टी से ही कोई ना कोई संभालेगा। वो निचले सदन में पार्टी का नेता होगा, प्रतिपक्ष होगा, क्योंकि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 में 99 सीट जीती है। यानी सीटों की संख्या के लिहाज से कांग्रेस फिर से एक बार देश की मुख्य विपक्षी पार्टी होने जा रही है। ऐसे में आज हम आपको बता रहे हैं कि लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष कितना ताकतवर होता है। विपक्ष के नेता का पद 2014 से खाली पड़ा है, क्योंकि कोई भी विपक्षी दल 10% सीट भी हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाया था। 2014 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए की हार के बाद यह सबसे पुरानी पार्टी लोकसभा में 44 सीटों तक सिमट गई थी। 2014 की पराजय के बाद सत्ता भाजपा सरकार ने नियुक्त अध्यक्ष के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के नेता को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया था। 2019 में हालांकि कांग्रेस ने अपनी सीटों की संख्या में थोड़ा सुधार किया, फिर वह विपक्ष के नेता का पद पाने के लिए आवश्यक 54 सीटों से पीछे रह गए थे। लोकसभा में नेता विपक्ष के पास क्या क्या विशेष अधिकार होते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है और यह बहुत बड़ी जिम्मेदारियां रखता है। विपक्ष के नेता को संसद में एक आधिकारिक मान्यता प्राप्त होती है, जिससे उनकी स्थिति और अधिकार सुनिश्चित होते हैं। नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए किसी भी पार्टी के पास लोकसभा में कम से कम 10% सीट होनी चाहिए। विपक्ष का नेता लोक लेखा, सार्वजनिक उपकरण और अनुमान जैसी महत्वपूर्ण समितियों का सदस्य होता है। इसके अलावा विभिन्न संयुक्त संसदीय पैनलों में वो भाग लेते हैं और परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई जैसे केंद्रीय एजेंसी के प्रमुख को नियुक्त करने में वो केंद्रीय सतर्कता आयोग जैसे, केंद्रीय सूचना आयोग जैसे वैधानिक निकायों के प्रमुखों की नियुक्ति के लिए भी एक आवश्यक भाग होते हैं। चयन समितियों में उनका रोल होता है, वो उसमें कार्य करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं इनको वेतन कितनी मिलती है और इन्हें सुविधा क्या क्या मिलती है। विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री के समक्ष वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं मिलती हैं। इनमें सरकारी आवास, गाड़ी, कार्यालय स्टाफ आदि शामिल होते हैं। विपक्ष के नेता को एक सांसद के रूप में बेसिक वेतन तो मिलता ही है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष को एक विशेष भत्ता मिलता है, जो उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों का ध्यान में रखते हुए निर्धारण करते हैं। सांसदों के लिए मासिक वेतन जो बेसिक है वो 1 लाख रुपए है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष को अतिरिक्त भत्ते और सुविधाएं दी जाती हैं, जो इस वेतन के अलावा होती है। उन्हें दिल्ली में सरकारी आवास मिलता है, उच्च श्रेणी का बंगला मिलता है, देश के भीतर सरकारी कामकाज के लिए मुफ्त हवाई और रेल यात्रा वो कर सकते हैं और उनको कार मिलता है, ड्राइवर मिलता है, आधिकारिक कार्यों के लिए सरकारी कार और ड्राइवर मिलता है। इनको सरकारी सचिवालय में ऑफिस दिया जाता है, आवश्यक स्टाफ की सुविधा मिलती है, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा की सुविधा मिलती है, उच्च स्तर की सुरक्षा व्यवस्था यानी कि सिक्योरिटी मिलती है। तो अब तक आप इन चीजों को समझ चुके होंगे कि नेता प्रतिपक्ष यानी कि नेता विपक्ष कितनी ताकत रखता है। यह एक महत्वपूर्ण परामर्शदाता की भूमिका भी निभाते हैं।
और संसदीय समितियों में इनकी सदस्यता सक्रिय होती है। विपक्ष के नेता से कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार परामर्श ले सकती है। खासकर संवैधानिक नियुक्तियों और विधायी प्रक्रियाओं से संबंधित मामलों में विपक्ष के नेताओं को विभिन्न संसदीय समितियों का सदस्य बनाया जाता है, जिससे वह नीतिगत और विधायी मामलों पर प्रभाव डाल सकते हैं। विपक्ष के नेता महत्वपूर्ण विधायकों पर बहस में प्रमुख भूमिका निभाते हैं और विपक्ष के दृष्टिकोण को सदन में रखते हैं। विपक्ष के नेता को विशेष सत्रों और उच्च स्तरीय बैठक में भाग लेने का अधिकार होता है, जिससे वह राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी राय रख सकते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद संसदीय व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और लोकतांत्रिक प्रणाली में सत्ता और विपक्ष के बीच संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेता प्रतिपक्ष के कर्तव्यों में सरकार की नीतियों और कार्यों की आलोचना करना, विपक्ष के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करना और जनता के मुद्दों को उठाना यह शामिल होता है। यह पद संविधान और संसदीय प्रथाओं द्वारा मान्यता प्राप्त हुए। इसका एक महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि यह सुनिश्चित करने में कि सरकार जवाब दे रहे और पारदर्शिता हर एक कार्य में बनी रहे। यह विपक्ष के नेता का प्रमुख रोल होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि लोकसभा में विपक्ष के पहले नेता कांग्रेस ओ के राम सुभाग सिंह थे। वह साल 1962 और 1967 में क्रमशः तीसरी और चौथी लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे। वह 1969 में लोकसभा में विपक्ष के पहले नेता बने थे। बता दें कि लोकसभा ने 1969 तक विपक्ष के किसी आधिकारिक नेता को मान्यता नहीं दी थी। यह पद 1980 और 1989 उसके बाद 2014 से 2024 के बीच भी खाली था। तो अब आप समझ चुके होंगे विपक्ष का नेता कितना ताकतवर होता है और कितना प्रमुख उसकी भूमिका होती है। बने रहे ऐसी अन्य जानकारियों के लिए मैं अलग अलग वीडियो लेकर आऊँगा और आपको देश की राजनीति की अंदर की बातें बताऊँगा, देश की राजनीति की गहराई बताऊँगा, देश की पॉलिटिक्स को थोड़ा अलग तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।